हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें 7वें चरण में जो वैकेंसी आने वाली है, 7वें चरण की जो बहाली होने वाली है, उससे संबंधित आज के पेपर दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ डाला गया था, जिसको आप पढ़े हैं, आप देखेंगे। अगर से आपके पास न्यूज़ पेपर होगा तो जैसा कि उस पेपर की कटिंग को मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो है समझाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो शिक्षक भर्ती 7वें चरण का ये नया अपडेट न्यूज़ जो आपको मिल रहा है वो आज का न्यूज़ है, जो 15/9/2022 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। अब यहाँ पे लिखा गया हेडिंग में कि वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। इस मुद्दे पे बात करनी है कि वित्त विभाग के फैसला किस मुद्दे पर होने वाली है। शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, 7वें चरण में जो होने वाली जो प्रक्रिया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 12 तक 1 से 12 तक के कुल जो रिक्त पद है, जो कहते हैं 2.25 लाख पद है, जिस पे वैकेंसी आएगी। तो वही लिखा गया कि शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। ये हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि 1 से 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक की जो कक्षा है उसमें 2.25 लाख पद पे जो है वैकेंसी आने वाली है। तो ये गुड न्यूज़ है सभी 7वें चरण में उपस्थित होने वाले, शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए। आगे आपको देखेंगे कि ये जो नियम नया लागू होने जा रहा है वो कौन सा नियम है, और ये जो वित्त विभाग के पास जो फाइल सौंपा गया है उस फाइल में कौन कौन सी बातें कही गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि राज्य के पहले पेपर पढ़ेंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा डिटेल से। कहा गया कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्तियाँ नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दी है। मतलब कहा गया कि राज्य के स्कूल जो है, बिहार राज्य के अंदर जितने भी स्कूल हैं, 1 से लेकर के 12 कक्षा तक के लगभग 2.25 लाख जो है, उन सभी स्कूलों में जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और 2.25 लाख शिक्षक की जो बहाली होने वाली है, उस बहाली के लिए जो है नियमावली जो है 2022 की, वह नियमावली तैयार कर लिया गया है और उसको जो है उस फाइल को क्या कर दिया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मतलब वित्त विभाग को भेज दिया गया है। अब कहा गया कि जब वित्त विभाग के पास ये फाइल गया है शिक्षक भर्ती नियमावली का, तो उसके बाद जब वहाँ से वित्त विभाग से जब फाइल लौटे कर आएगा, फिर उसके बाद जो है क्या होगा, शिक्षा विभाग के जो भी कहते हैं अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में इसको जो है इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो वही कहा गया, वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारी की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। मतलब जब वित्त विभाग से वह फाइल लौट करके आएगा, ठीक है, तब उसके बाद शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों के जो है साथ बैठक एक होगी और फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में फिर ये नियम लिया जाए, कहते हैं ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है 7वें चरण की बहाली कब तक जो है संपन्न करनी है। आगे कहा गया, सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। मतलब कहा गया साफ साफ कि जो सभी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, इंतज़ार करना होगा। इसका मतलब यह है कि अभी वैकेंसी आने में लेट है, देरी है। कहा गया वित्त विभाग को जो नियमावली भेजी गई है उसमें क्या क्या है, तो कहा गया उस नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर और डीएलएड यानी स्नातक जो भी किए हैं, ग्रेजुएशन, डीएलएड और बीएड तक की जो कहते हैं ये है, उसके ऊपर 40% वेटेज का प्रावधान है। मतलब उस नियमावली में जो वित्त विभाग को नियमावली भेजा गया है उसमें ये कहा गया कि उस नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, जो मार्कशीट होगा, उसमें प्राप्तांक जो होगा तो बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिज़ल्ट पर
60% जो है उस प्राप्तांक का जो 60% निकाला जाएगा। और फिर जो एकेडमिक कहते हैं हम लोगों के पास डिग्री है, उस सभी डिग्री का जो है मतलब जैसे में हो गया मैट्रिक, स्नातक और डीएलएड और बीएड, उस सब का जो है इसको जो है जोड़ करके 3 से भाग दे करके फिर 40% उसका निकाल करके तब जोड़ करके जो है उसको क्या किया जाएगा, जो है मेगा सूची तैयार की जाएगी। कहा गया प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मतलब उस फाइल में जो वित्त विभाग के पास सौंपा गया, उस फाइल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन इस बार लिया जाएगा। कहते हैं नियोजन इकाई में शिक्षक बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी जो है ऑप्शन मांगा जाएगा। उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के लिए जो है कमेटी होगी, मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया करने के लिए जो है उसमें लिखा गया कि एक कमेटी तैयार किया जाएगा जो आवेदन की स्क्रूटनी कर जो है अंतिम मेगा सूची तैयार कराएगी। तो इस तरीके से जो है उस वित्त विभाग के पास जो फाइल सौंपा गया है उसमें नियम को दर्ज किया गया है। अब आगे कहा गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव, मतलब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी बदलावें होंगी। जैसा कि आप सुन लिए हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है क्या होगा, ऑनलाइन प्रोसेस है, इस बार ऑनलाइन जो है आवेदन करना होगा, जिसके कारण ये होगा कि ऑनलाइन आवेदन करने से जो भी पहले जो कहते हैं मतलब घूस जो चलता था, घूसखोरी समाप्त होने की संभावना है। तथा साथ ही साथ ये भी है कि 1 से 8 तक के जो भी शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी हैं उनको बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग जो है अभी तक के 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो 1 से 8 तक के जो वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, जो सीटेट बीटेट और ये सब जो है उत्तीर्ण कर चुके हैं। लेकिन प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षक की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 70 से 80 हज़ार शिक्षक के लिए जो है रिक्त जगहें बची हुई हैं। अब इन सभी जगहों पे जो है बहाली होनी है। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक जो है इसको क्या कर दिया जाएगा और शुरुआत कर दिया जाएगा प्रारंभिक शिक्षक बहाली को, लेकिन सितंबर के अंत तक के हाई स्कूल के लिए जो वैकेंसी आएगी उसको समाप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है यह काम पूरा नहीं हो पाया, कैबिनेट से यह नियम पारित नहीं किया गया, जिसके कारण जो है इन चीज़ों को जो है अब तक जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए शक्ल नहीं दिया गया। तो ये कहा गया कि सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगरचे कैबिनेट का और वित्त विभाग का सहमति अगरचे हो जाएगा तो ये जो बहाली होने वाली है उसमें क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, बहुत सारी चेंजिंगें आएंगी। अब कक्षा 1 से 5 तक जो बहाली होगी सहमति बनने के बाद, अगरचे सहमति कैबिनेट का हो जाता है तो 60-40 का जो सूत्र है उसके ऊपर किस तरीके से होगी 1 से 5 के लिए, तो मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्तांक जो होंगे उसको जोड़ने के बाद 3 से भाग देना पड़ेगा और फिर जितना आएगा उसका 40% निकाल करके फिर जो है क्या किया जाएगा कि बीटेट या सीटेट का जो अंक होगा उसका 60% निकाल करके उसको जोड़ करके मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये 1 से 5 तक के लिए होगा। कक्षा 6 से 8 तक की क्या होगा, तो स्नातक और प्रशिक्षण की जो कहते हैं कुल प्राप्तांक होगा उस अंकों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ेगा और देने के बाद जो अंक आएगा उसका 40% निकाल करके फिर जो है टीटी और सीटेट के जो अंक होंगे उसका 60% निकाल कर जोड़ा जाएगा और फिर उससे जो है क्लास 6 से 8 तक की मेगा सूची तैयार की जाएगी। कक्षा 9 से 10 के लिए क्या होगा, कक्षा 9 से 10 के लिए कहा गया कि जो स्नातक और प्रशिक्षण के जो कुल प्राप्तांक होगा उसको 2 से भाग दिया जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 में जो नियम है वही जो है कक्षा 9 से 10 में भी है। लेकिन कक्षा 11 से 12 में जो है 11 और 12 के लिए उसमें कहा गया कि पीजी और प्रशिक्षण के जो प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक को जो है जोड़ा जाएगा और 2 से भाग दिया जाएगा और फिर उसका 40% निकाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एसटीटी जो होगा उसका 60% निकाल करके फिर उसके हिसाब से उसको जोड़ा जाएगा और फिर जोड़ने के बाद उससे जो है फाइनल मेगा सूची तैयार की जाएगी। लेकिन इस बार जो है वेटेज की बात आ गई, तो वेटेज जो है जो उस माध्यमिक स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक के रूप में पहले काम कर चुके जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 5 अंक मिलेगा। अगरचे सैनिक के घर से जो सैनिक की विधवा जो होगी, जो पूर्व सैनिक हो, तो उसको 10 अंक का वेटेज इस वैकेंसी में दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से साफ साफ निचोड़ ये समझा दें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 7वां चरण आने वाली है उसमें 2.25 लाख पदों पर लगभग वैकेंसी आएगी, जिसमें 1 से 12 मतलब 1 से लेकर के 12 क्लास तक के जो है मतलब ये वैकेंसी है, जिसमें सीटेट बीटेट और एस्टेट सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका मिलने वाला है। संभव हो सके तो वित्त विभाग और कैबिनेट में अगर ये नियम पारित हो जाता है तो 60 और 40 का जो सूत्र है उसको लागू करके जो है इस बार ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक बहाली प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग समझाने में
अगर से समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप फिर से मेरे पास कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर से अभी तक आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये नियम और ये पेपर की कटिंग को समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे। मिलते हैं इस तरीके से वीडियो के लिए फिर अगले कहते हैं इस तरीके से वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MDS पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।